अगला प्रश्न है प्रश्न 19। सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया? यहाँ पर जो 5,000 रुपया है, इसने 5,000 रुपया मासिक वेतन पर काम करना शुरू किया, तो इसमें हम 5,000 रुपया जो है उसको ए मानेंगे और प्रत्येक वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है? 200 रुपए की इसके वेतन में वृद्धि हो रही है, तो 200 रुपया को हम इसमें डी मान लेंगे। डी क्या है इसमें? 200। और किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, तो इसमें किस वर्ष में पूछा है, यानी कि हम इसमें किस वर्ष को एन मान लेंगे, एन हमें निकालना है। और जो 7,000 रुपया है क्या है? ए एन। क्या है? ए एन, 7,000 रुपया। इसमें लिखेंगे मासिक वेतन। मासिक वेतन को क्या मानेंगे हम? ए मानेंगे। ए बराबर 5,000 रुपया। और वेतन वृद्धि, प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि, तो वेतन वृद्धि को मानेंगे हम डी, सार अंतर 200, क्योंकि प्रत्येक वर्ष यह बढ़ रहा है। यहां लिख देंगे हम डी। डी का मान कितना है? 200। और उसका वेतन 7,000 हो गया। ए एन बराबर अंतिम पद को मान लेंगे हम 7,000 और हमें इसमें एन निकालना है कि किस पद 7,000 रुपया हो जाएगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम। ए एन का मान कितना है? 7,000 बराबर ए का कितना मान है? 5,000। ए है 5,000 प्लस एन माइनस 1, एन निकालना है। और डी कितना है? डी का मान है 200। 7,000 5,000 प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस 5,000 बराबर एन माइनस 1 और गुने में है 200। 7,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो होगा 2,000 बराबर एन माइनस 1 और गुने में 200। 2,000 और बटे में क्या होगा? ये 200 बराबर एन माइनस 1। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर 2 दहाई 20। 10 बराबर एन माइनस 1, इसलिए एन बराबर माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1। एन का मान क्या आ गया? 11। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 11वें वर्ष में सुब्बाराव का वेतन कितना हो जाएगा? मासिक वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। यहां हम लिख देंगे अगर 11वें वर्ष में सुब्बाराव है ना, सुब्बाराव का वेतन, मासिक वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। यानी महीने के 7,000 रुपया कमाने लग जाएंगे सुब्बाराव जी। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत मतलब 7 दिनों की बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए 50 पैसा हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। अब इसमें ए किसको मानेंगे हम? ए और डी और एन किसको मानेंगे? इस प्रश्न में प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, तो 50 को हम ए मानेंगे और अपनी साप्ताहिक बचत को क्या मानेंगे? डी, क्योंकि ये प्रत्येक वीक में, प्रत्येक सप्ताह में कितना बढ़ा रही है? 17.5 रुपया, 17 रुपया 50 पैसा। 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाता है, तो 207 रुपये 50 पैसा को हम क्या मानेंगे? ए एन। क्या मानेंगे? ए एन। और हमें क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है। यहां लिखेंगे हम प्रथम सप्ताह में बचत।
सप्ताह में बचत, इसे मानेंगे हम ए बराबर 50 रुपया। और साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक बचत को क्या मानेंगे? साप्ताहिक बचत को डी मानेंगे। और साप्ताहिक बचत कितना है? 17 रुपए 50 पैसा। और 9वें वर्ष में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो जाती है? 207 रुपए 50 पैसा। तो इसको हम मानेंगे एन, 9वें वर्ष में एन बराबर 207 रुपया 50 पैसा। और हमें इसमें निकालना है एन बराबर, एन का मान निकालना है। एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एन बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है? 207 रुपया 50 पैसा। ए का मान कितना है? 50 और प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है 17.50। 207 रुपये 50 पैसा, इधर प्लस में 50 है, इधर लाएंगे तो माइनस 50। एन माइनस 1 गुना 17.50। माइनस करेंगे 207.50 में से 50 को, तो क्या होगा? यहाँ पर 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, और यहाँ आएगा 157.50 बराबर एन माइनस 1 और गुना 17.50। 157.50 और बटे में 17.50 से क्या होगा? इसमें भाग लगेगा एन माइनस 1, इधर बचेगा एन माइनस 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी 2 अंक के पहले दशमलव है और यहाँ भी 2 अंक के पहले दशमलव है, तो दशमलव तो कैंसिल होगा और 0 से 0 कैंसिल। अब यह देख लो 9 बार में कट जाएगा। 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67, हासिल 6, 9 एकम 9 और 6 15, 9 बार में कट जाएगा। तो यहाँ आ गया 9 बराबर n माइनस 1। इसलिए n बराबर 9 और माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, 9 और 1 10। n का मान आ गया 10।